जय गुरु जी संगत जी। संगत के गुरु जी चैनल में मैं आप सब लोगों का स्वागत करती हूं और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सत्संग की शुरुआत हम गुरु जी के मंत्र जाप से करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा तो इतनी महान है। गुरु जी का स्वरूप अगर आप लोगों के पास भी ना हो, फिर भी गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स सारी संगत के पास पहुंचती है। गुरु जी बोलते हैं कि मुझे दिल से मानो। संगत जी, अगर आपके पास स्वरूप नहीं है, क्योंकि बहुत सारी संगत जो है वो नई संगत होती है, वो गुरु जी के साथ अभी जुड़े होते हैं, तो बहुत सारी संगत ऐसी होती है जिनके पास स्वरूप नहीं होता है। और संगत जी, जिन भी संगत के पास स्वरूप नहीं है वो परेशान ना हो, क्योंकि गुरु जी का क्या है ना, आप मन से याद करो, गुरु जी का स्वरूप मन में इमेजिन करो। गुरु जी आपकी सुनेंगे, गुरु जी आपके सारे कष्ट काटेंगे। हमें स्वरूप की ज़रूरत नहीं है, गुरु जी तो हमारे मन में ही बसते हैं, गुरु जी तो हमारे दिल में से जुड़ते हैं। कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है गुरु जी के साथ। तो जो इंसान दिल में बसा हुआ है उसकी फ़ोटो की क्या ज़रूरत है, या उसके स्वरूप की क्या ज़रूरत है। तो संगत जी, दिल से गुरु जी को याद करो, दिल से गुरु जी का नाम लो। गुरु जी आपकी सारी अरदास सुनेंगे, सारी अरदास पूरी करेंगे और गुरु जी अपनी सारी संगत को ब्लेस करेंगे। संगत जी, आज जो हम सत्संग शुरू कर रहे हैं वो नई संगत हैं गुरु जी की। आंटी जी उनका है। आंटी नहीं चाहते कि अभी उनका नाम लिया जाए, इसलिए हम आंटी का जो है नई संगत कहकर ही हम उन्हें बुलाएंगे। संगत जी, अगर आपको ये सत्संग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। संगत जी, और आंटी के लिए भी अरदास कीजिए कि उनके जो कष्ट हैं, उनकी जो अरदास है, गुरु जी जल्द से जल्द पूरी कर दें और जल्द से जल्द उनके जो कर्म है वो काट दें। संगत जी, आइए आंटी का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे नहीं पता कि सत्संग कैसे करते हैं, इसलिए जो भी गलती हो मुझे माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी अभी कुछ 1 महीने से स्टार्ट हुई है। गुरु जी मेरी लाइफ में आए, इसके लिए मैं गुरु जी का दिल से लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का कनेक्शन मेरी मदर की वजह से हुआ था। उनका एक दिन कॉल आया मेरे पास और मम्मी ने कहा कि टुकड़ी वाले गुरुजी हैं जो सब पर अपनी कृपा करते हैं, तू भी दिल से मान, वो तुझ पर भी कृपा करेंगे। फिर मैंने धीरे धीरे गुरुजी के बारे में पढ़ना शुरू किया। उनके सत्संग सुनती थी और मुझे गुरुजी से थोड़ा थोड़ा लगाव होने लगा। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी है 5 साल की। बस मैं अपनी शादी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मेरे अंकल ने मुझे कोई खुशी नहीं दी, बस रुलाया है हर दम। मेरी मदर इन लॉ भी मुझे बहुत तंग करती हैं, इवन सभी घर वाले मुझे तंग करते हैं, बट मेरे अंकल और वो सब घर वाले मुझे रोता हुआ देख सकते हैं, मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते। जब जब उनके घर वालों ने मुझे तंग किया, मेरे अंकल मेरे साथ देने के बजाय उनका साथ देते हैं और मुझे रोता हुआ छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि लास्ट ईयर मैं बहुत बीमार हो गई थी, मुझे चिकनगुनिया हो गया था। आप सब यकीन नहीं करोगे, पहले दिन से इतना तेज़ फीवर था कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मेरी मदर इन लॉ आई, मुझे कहती दवाई ले ले, पानी टेबल पे रख कर चली गई। संगत जी, मुझे वो पानी का गिलास ना उठाया जाए। जैसे तैसे मैंने गिलास उठा के दवा ली। इतने में मुझे बाहर से आवाज़ आती है मेरी मदर इन लॉ की। मदर इन लॉ सबको कह रही थी सब ड्रामा है इसका। संगत जी, बस मैं तो टूट गई। अंदर से ऐसा लगा इससे अच्छा तो भगवान उठा ही ले मुझे। मेरे अंकल ने भी एक दिन भी मेरी केयर नहीं की, जबकि मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी। फिर मैं अपने मायके चली गई। मायके में मेरे मम्मी पापा को पता है सब, बस वो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी है, उसके लिए सोचते हैं। संगत जी, ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा किस्सा बताया। ऐसे 8 सालों में 80,000 से भी ज़्यादा किस्से हैं
जो मैं भुगत रही, बस कुछ कर नहीं पा रही। मेरे अंकल ना मुझे पैसे देते हैं, ना मुझे कोई खुशी। बस एक ज़िंदा लाश की तरह ज़िंदगी जी रही हूँ। जॉब कर नहीं सकती, बेटी छोटी है। सबने एक-एक रुपए के लिए तरसा दिया। मुझे यहाँ तक कि मेरे इलाज के लिए भी पैसे नहीं देते। बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी ठीक कर दे, नहीं तो बस जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। संगत जी, आपको गुरुजी का सत्संग बताती हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी गुरुजी को बहुत मानती है। उन्होंने मुझे गुरुजी के स्वरूप के दर्शन करवाए। क्योंकि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, फिर मेरी फ्रेंड के घर एक दिन शहद वर्षा हुई और उन्होंने वो शहद प्रसाद के तौर पर मुझे दे दिया। एक दिन मेरी बेटी खेल रही थी तो उसका एक फुट ट्विस्ट हो गया और वो रो रही थी बहुत ज़्यादा। मम्मी बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया और पूछा कि मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा गुरुजी पे ट्रस्ट रखो और थोड़ा शहद लगा दो। संगत जी, मैंने वैसे ही किया और सच में मेरी बेटी का पाँव बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट डे उसके स्कूल में रेस थी और वो थर्ड आई, वो भी गुरुजी की कृपा से। बहुत बहुत प्यारे हैं गुरुजी। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए हैं बहुत बार। प्यारी लगती हैं बटरफ्लाई जब मेरे घर में आती हैं। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। आज मैंने गुरुजी को कड़ा प्रसाद और चाय का भोग लगाया तो उस हलवे के अंदर ओम बना हुआ नज़र आया, बट बहुत हल्का। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है कि बड़े मंदिर आ, तेनू ब्लेस करना है। बट मेरे अंकल और मेरे घर वाले कोई मेरी बात नहीं सुनते। किसको कहूँ मुझे गुरुजी के पास ले जाओ। फिर जब मैंने बड़े मंदिर के दर्शन यूट्यूब पर सत्संग में किए, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे थे। चारों तरफ एक दिव्य वातावरण बन गया और मुझे ऐसा लगा गुरुजी मेरे पास ही हैं। फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे फूलों की महक आई। सिर्फ 2 सेकंड के लिए उस महक में ऐसा लगा कि बस गुरुजी के दर्शन हो गए और मेरी आंखों से आंसू फिर बहने लगे। मैंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गुरुजी को शुक्राना किया और बहुत बहुत रोई। ऐसा लगा गुरुजी मेरा मन हल्का कर रहे हैं। आज भी मेरे अंकल और मेरी फैमिली सब परेशान करते हैं मुझे। बस गुरुजी से मेरी हाथ जोड़कर एक विनती है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ला दो। बहुत तरस गई हूँ हंसने के लिए, अब हंसना चाहती हूँ, रोना नहीं चाहती। अब और सहन नहीं होता मुझसे। 8 साल झेल लिया तो सहन शक्ति और सेहत दोनों ख़त्म हो गई। गुरुजी प्लीज़ कृपा करो मुझ पे। और हाँ, आपकी ब्लेसिंग्स मेरे मम्मी पापा पर भी बनी रहे। वो भी बेचारे बहुत बीमार रहते हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मेरा दुख देख नहीं सकते, बट वो कर भी कुछ नहीं पा रहे। मेरी ज़िंदगी में मेरे गुरुजी, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरी बेटी के सिवा कोई नहीं है। सब तंग करते हैं मुझे। बस गुरुजी आपका आशीर्वाद सब पे बना रहे। और मैं तो इतना हमेशा बीमार रहती हूँ, मेरी बीमारी ठीक करे और मुझे हिम्मत दे ताकि मैं सबके लिए अच्छा कर सकूँ। जय गुरुजी, लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। कृपा करो प्रभु, आपकी ब्लेसिंग की आपकी बच्ची को बहुत ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना अगला सत्संग जल्दी लिखूँ। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना मेरे मालिक। जय गुरुजी। संगत जी, आज का जो सत्संग हमने नई संगत आंटी का सुना वो बहुत अच्छा था। मैं बस गुरुजी से अरदास करूँगी कि गुरुजी अपने बच्चों का कष्ट काटे। गुरुजी सारे बच्चों को ब्लेस करे। आंटी जी को भी ज़रूर ब्लेस करें। आंटी जी को उनकी ब्लेसिंग्स की बहुत ज़रूरत है। गुरुजी अपनी सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिए। अपने बच्चों पे अपना हाथ सदा बनाए रखिए गुरुजी। इससे ज़्यादा मैं आप कुछ नहीं कह पाऊँगी। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी।